हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो में मैं कुछ इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स भी शेयर करूंगा आपके साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम सेव करेगा। ठीक है, तो तैयार हो आप? चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन? अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर had a curved surface area of 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन है ना, इस तरीके से। राइट सर्कुलर क्यों? क्योंकि इसकी जो ये वर्टिकल हाइट है वो 90 डिग्री की है, यानी परपेंडिकुलर हाइट भी है। अब हमें इसमें राइट सर्कुलर कोन की रेडियस दे रखी है। ये रेडियस है, ये कितनी है आपकी? और 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। एंड हमें इसका सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है? कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में CSA भी बोलते हैं। कितना गिवन हमें? 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड रेडियस भी है हमें दे रखी है। रेडियस कितनी है हमारी? आर 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड आपको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम फाइंड करना है ना कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, याद होगा तभी हम इसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। अब वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम पता करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? हमारे पास रेडियस होनी चाहिए आर। ओके, और हमारे पास ये परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए एच। क्या क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और एच चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, ये एच है ना। ओके, बट ये हमें नोन है नहीं, है ना। डायरेक्टली हमें एच की वैल्यू नहीं पता है, बट हमें क्या दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं एच दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? हम कर्व सरफेस एरिया के थ्रू पहले और एच तक पहुंचेंगे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, है ना, और साथ ही साथ फिर आगे समझेंगे। तो हम पहले क्या देखते हैं? हमें क्या पता है? CSA पता है। CSA क्या होता है? पाई आर एल। ओके, CSA क्या होता है हमारा? कोण का पाई आर एल होता है। ओके, बट हमें पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 47.1। हमें CSA की वैल्यू दे रखी है, पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है कितनी? 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू क्या है? एल मतलब स्लांट हेड है ना, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है? 3.14। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, आर हमें दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर रख दी। एंड एल फाइंड करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है? एल। ओके, इतना करा। अब ये क्या होगा? ये डिवाइड में इस तरफ चला जाएगा। 3.14 इंटू 3 एल की वैल्यू के लिए है ना, तो 47.1 ऑन 3.14 इंटू 3। ओके, ये आएगा आपका। अब अच्छा, ट्रिक की जो मैं बात कर रहा था फर्स्ट, अच्छा आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर इस नंबर को आप इग्नोर करो थोड़ा देर के लिए, है ना, तो देखो ये 3 3 सा क्या है? 9। ओके, 9 है। और 9 की एक टेबल अगर आप रीड करो तो क्या होगा? 9 5 ज़ा 45, है ना। 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा। 47 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये 5 टाइम्स कट होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको 5 टाइम्स कट कर सकते हो। अब देखना कि ये मेरी जो कैलकुलेशन है, जो मैंने 5 टाइम्स कट करा है, ये कहाँ तक करेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले चेक कर लो कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल के लिए भी एक रूल है, क्या कि हम जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स को। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है सम ऑफ डिजिट, दैट मीन्स वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो 4 एंड 7 11 होता है, 11 और 1 12, यानी 12 आ रहा है ना सम, यानी 12 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से कट कर दो, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, एक इधर गया, 3 5 जा 15,
2 इधर गया तो 3 7 या 21, ओके 15.7 आया। ओके, अब 15.7 है। अब देखो 3.14 से ये कट हो रहा है, 3 5 जा 15 और 14 5 जा 70, लाइक 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, है ना, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी आया, 5 और 2 7 और 3 5 जा 15 डेसिमल। देखो 15.7 आ रहा है, तो वही मैंने कट किया था ना यहाँ पे 5 टाइम। तो यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो कट हो रहा है। तो जब आपके पास टाइम कम है एग्जाम में, मतलब लास्ट टाइम बच रहा है, बिल्कुल 1-2 मिनट बचे हैं और ये प्रॉब्लम है आपके सामने, तो आप इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं रियल मतलब परफेक्ट वैल्यू मिलेगी तो एक अप्रॉक्स वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना, उस अप्रॉक्स वैल्यू से एक अप्रॉक्स आंसर भी आएगा, तब भी आपका ठीक होगा, आपको नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो आप ठीक लिख ही रहे हो ना, जैसे कर्व सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, बाकी चीज़ें सही कर ही रहे हो, सबके फॉर्मूले सही हैं, गिवन क्या क्या है हर चीज़ मेंशन कर रहे हो, फिगर बना रहे हो, है ना, तो इस तरीके से अगर आप करने जाओगे तो आपका तब भी ठीक ही होगा। तो इस तरीके से आपने एल की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आई 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज एल। अब एल के थ्रू अब हम एच तक पहुंचेंगे, कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला और है, क्या है? एल स्क्वायर, यानी कि स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है ना हमारे पास, यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे काम आएगी वॉल्यूम फाइंड करने में। यहाँ से आप देख ही सकते हो स्लांट हाइट ये होती है ना आपकी, है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू होता है, जैसे ये रेडियस हो गई और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, तो इनका दोनों का स्क्वायर एल के स्क्वायर के बराबर आता है ना पाइथागोरस थ्योरम से। बट हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है। ओके, तो एल का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर कर देंगे, एच का स्क्वायर, हम एच की वैल्यू चाहिए, और आर की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब 5 का स्क्वायर के मिलेगा 25, एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये इस तरफ भेज दो तो -9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 9 इस तरफ आया, -9 हो गया एच स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 16, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 16 हो गई, है ना। अब ये 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 4 जा 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में, कि हमें रेडियस दे रखी थी और हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा था और हमें वॉल्यूम पूछा गया था कोन का। बट वॉल्यूम में हमें आर और एच की जरूरत थी, तो आर हमें गिवन था बट एच नहीं गिवन था। बट सीएसए के थ्रू हमने पहले क्या फाइंड करा? एल फाइंड किया। ओके, एल फाइंड करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से फिर हमने एच की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, इसको सॉल्व करके। तो सीएसए से पहले एल फाइंड करना है, देन हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास एच है और आर है, हमारे पास एच भी मिल गया और हमें आर भी मिल गया, दोनों मतलब एच भी मिल गया और आर भी मिल गया, दोनों है वैल्यू है, हम इनको पुट करके कौन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ओके, समझ में आया ना? चलिए अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं फटाफट। तो वैल्यूज पुट कर लो, पाई की वैल्यू हमें दे रखी थी, यूज़ क्या करनी है? 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, एच हमारे पास 4 है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, बस सॉल्व कर लो। 3 से 3 कट हो जाएगा, है ना, बस मल्टीप्लिकेशन रह गया। तो 3.14 इंटू 12, ये कैलकुलेशन करके बताओ कमेंट्स में क्या आएगी। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 एंड 4 16, 1 कैरी, 12 3 जा 36 एंड 1 37, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में आपको यूनिट लिखनी मस्ट है। मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब तक यूनिट नहीं लिखोगे, कि जो भी आंसर आया, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है उसके साथ उसकी क्या यूनिट है, तब तक आपका वो आंसर अधूरा माना जाएगा। जैसे यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम फाइंड किया है उनका, वो कब तक अधूरा होगा? जब तक आप उसकी यूनिट नहीं लिखोगे, यूनिट लिखना मस्ट है, अदरवाइज आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 37.68। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान क्या-क्या सीखा, है ना? और क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फास्ट और
ट्रिक की कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकें। ओके।